हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफडी लॉकेट। आज के हिंदू लॉ सीरीज में हम इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन हिंदू मैरिज क्या होता है और उससे रिलेटेड एक केस आशा कुरैशी वर्सेस अफाक कुरैशी को कवर करेंगे। एक बार हम अपने सेक्शंस जो आज हम कवर करेंगे उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो डिफाइन करता है फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी हम किसको बोलेंगे। फिर सेक्शन 12 का क्लॉज 1 क्लॉज सी हम हिंदू मैरिज एक्ट का कवर करेंगे, जो ये बताता है कि आपकी मैरिज वॉइडेबल होगी अगर आपकी मैरिज में हामी अगर भरी गई है, मतलब आपकी जो कंसेंट ली गई है मैरिज में वो फोर्स या फ्रॉड से हो, मतलब ये आपको डरा धमका के या आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करके आपसे शादी के लिए हाँ बुलवाया हो किसी ने, तो वो शादी वॉइडेबल मैरिज होती है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि जो पार्टी है जिसके साथ वो धोखाधड़ी हुई है उसके पास अब ये ऑप्शन है, वो चाहे तो उस शादी में बंधा रह सकता है या फिर वो चाहे तो कोर्ट जाके अपनी उस शादी को अनल करा सकता है, मतलब कि उस शादी को खारिज करवा सकता है। ठीक है, वो डिक्लेयर करा सकता है कि भाई ये शादी इनवैलिड थी। अब सेक्शन 12 की क्लॉज 2 सब क्लॉज ए हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी शादी को अनल करा सके, उसको दरखास्त करा सके। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का डील करता है वॉइडेबल मैरिजेस के साथ। वॉइडेबल मैरिज मतलब कि जब वो शादी हुई, एक पार्टी के पास राइट आ जाता है कि उसके साथ कुछ धोखा हुआ, कुछ बुरा हुआ, अब या तो वो शादी को निभाता रहे या फिर वो कोर्ट जाके उस शादी को खारिज कर दे, डिक्लेयर करा दे कि ये जो शादी हुई थी वो एक इनवैलिड शादी थी। तो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये डिक्लेयर करता है कि अगर किसी शादी में कंसेंट मतलब कि हामी अगर किसी पार्टी की तब ली गई है जब उसके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर बनाया गया है, कोई दबाव बनाया गया है, ठीक है, मतलब कोई उस पर फोर्स डाला गया है या फिर उसके साथ फ्रॉड किया गया है, मतलब धोखा किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ये शादी एक वॉइडेबल शादी होगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट कहना क्या चाहता है, वो ये कहता है कि अगर दो पार्टीज की आपस में शादी हो रही है ना और आपस में वो शादी के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो ये जो हामी भर रहे हैं एक दूसरे के लिए वो फ्री ऑफ फोर्स होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रॉड होनी चाहिए। कहीं पर भी किसी दबाव में आके या किसी धोखाधड़ी के तहत आप हामी नहीं भरोगे, और अगर आपने भर दी तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप कोर्ट में जाके अपनी शादी को अनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि फ्रॉड की डेफिनेशन में फॉल क्या क्या करता है। सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है फ्रॉड को। फ्रॉड माने कि धोखा, किसी को धोखा देना। तो फ्रॉड एक वो एक्ट है जिससे इंसान सामने वाले को डिसीव करना चाहता है, सामने वाले को धोखा देना चाहता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना काफ़ी सारे तरीके से बताया गया है कि किस किस तरीके से धोखा दिया जा सकता है। तो करीब 5 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी को आगे से जाके झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आप सामने वाले को एक ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो जो आपको पता है कि वो झूठ है। और सेकंड तरीका है एक्टिव कंसीलमेंट का, मतलब एक्टिवली आप कोई चीज़ छुपा रहे हो, आगे से जाके कोई चीज़ ऐसी छुपा रहे हो जो आपको पता है कि वो सच है और सामने वाले को पता होनी चाहिए, बट आप सामने वाले को वो चीज़ बताते ही नहीं हो, ठीक है। तो आप चुप रह रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप छुपा रहे हो, वो भी एक फ्रॉड है, वो भी धोखा है। तीसरा तरीका है कि आपने सामने वाले को एक ऐसा प्रॉमिस किया और जब आपने वो प्रॉमिस किया था आपका वो इंटेंशन नहीं था कि आप उस प्रॉमिस पे खरे उतरोगे या फिर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करोगे, ठीक है। चौथे और पांचवें जो है ना, ये दोनों रेसिड्यूरी तरीके हैं। रेसिड्यूरी तरीके मतलब जो 1, 2, 3 में फॉल नहीं करेगा वो 4 और 5 में फॉल करेगा। हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना हमें देखना है कि फ्रॉड मतलब एक ऐसा एक्ट जिसमें सामने वाले का इंटेंशन है दूसरी पार्टी को डिसीव करना। वो डिसीव करना वो किसी झूठे फैक्ट को सजेस्ट करके कर सकता है, या फिर किसी सच्चाई को छुपा के कर सकता है, या फिर किसी ऐसे प्रॉमिस से कर सकता है जो वो निभाना ही नहीं चाहता।
अब सेक्शन 12(2)(a) हिंदू मैरिज एक्ट का कुछ कंडीशंस बताता है कि आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपकी जो अनलमेंट ऑफ मैरिज की पिटिशन है उसको कोर्ट एंटरटेन करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जो पिटिशन प्रेजेंट कर रहे हो उसको आपको विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट फ्रॉम विच द फोर्स हैज सीज्ड या फिर द फ्रॉड वाज डिस्कवर्ड, मतलब जिस दिन से आपके ऊपर वो जो फोर्स था, वो दबाव था, वो सीज हुआ है, वो स्टॉप हुआ है, या फिर जिस दिन से आपने फ्रॉड डिस्कवर करा है उससे 1 साल की विद इन आपको अपनी पिटिशन फॉर एनलमेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, तो बी को जिस दिन से उसको पता चला कि हाँ भाई मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर बी को पिटिशन डालनी पड़ेगी अनलमेंट के लिए। और अगर 2 साल के बाद डाल रहा है तो कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगा। और आप ये पूछोगे कि 1 साल का टाइम पीरियड क्यों दिया है, तो 1 साल का टाइम पीरियड इसलिए दिया है ताकि जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है ना उसको जस्टिस जल्दी मिल सके। और आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, आप अगर सोते रह गए तो कोर्ट आपके घर आके तो आपकी हेल्प नहीं करेगा ना, आपको खुद इतना विजिलेंट होना पड़ेगा कि आप कोर्ट में जाके अपने राइट्स को इन्फोर्स कराओ, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन से फोर्स सीज हुआ था या फिर फ्रॉड डिस्कवर हुआ था उस दिन से जो हमारा पिटिशनर है उसने रिस्पोंडेंट स्पाउस के साथ रहना छोड़ दिया है, कोई भी मैरिटल कोहैबिटेशन रिज्यूम ही नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोर्ट तो ये चाहता है ना कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उस स्पाउस के साथ मत रहो, उस स्पाउस के साथ कोई मैरिटल कोहैबिटेशन रखो ही मत। अगर आपने रख लिया तो कोर्ट ये मानेगा कि आपने उसका जो फोर्स था, उसका जो फ्रॉड था, वो आपने कहीं ना कहीं कंडोन कर दिया है या फिर आपने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट को ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई माफ़ी नहीं दी है अपने रिस्पोंडेंट स्पाउस को, और आप उनके साथ किसी भी कॉन्जुगल रिलेशनशिप में नहीं साथ में रह रहे हो। कॉन्जुगल रिलेशनशिप यहाँ पर इसका मतलब है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हो। आपको पता चला आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपने तुरंत एक जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नाता है आपने वो तोड़ दिया। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास एक केस है, आशा कुरैशी वर्सेस अफाक कुरैशी। अब इसके फैक्ट्स ब्रीफली देख लेते हैं। इसमें पार्टीज जो हैं इनकी शादी हुई थी 1990 में, और इसमें हस्बैंड है वो हमारी केस में रिस्पोंडेंट है, और वो एक पिटिशन डालता है कि भाई मुझे मेरी शादी को अनल कराना है क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और वो कहता है फ्रॉड इस वजह से हुआ है क्योंकि मेरी पत्नी की ऑलरेडी एक शादी हो रखी थी, मेरे से शादी करने से पहले उसने एक शादी पहले से कर रखी थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो एक विडो है। और हस्बैंड ये कहता है कि मैंने इससे शादी ये समझ के करी थी कि इसकी पहले से कोई शादी नहीं हो रखी है, तो इसने मुझसे ये बात छुपाई, तो क्योंकि इसने मुझसे ये बात छुपाई तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और आप लोग जब भी केस पढ़ते हैं और आपको कहीं पर भी रिस्पोंडेंट और एपेलेंट लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपका केस अपील में जा रखा है। तो सबसे पहले पिटिशन तो यहाँ पर हस्बैंड ने फाइल करी, बट क्योंकि वाइफ यहाँ पर अपील में गई है तो वाइफ एपेलेंट बन जाती है और हस्बैंड रिस्पोंडेंट। ये जो हमारा केस है आशा कुरैशी वाला, इसमें जो हस्बैंड है इनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई थी, तो ये डिग्री ऑफ नलिटी भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर ही मांग रहे हैं। हमारे लिए ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कोर्ट की क्या थी। कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि बहुत सारे विटनेसेस और इन सब चीज़ों से ये प्रूव हो जाता है कि हस्बैंड को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी वाइफ ऑलरेडी एक विडो है। उसको जो ये बात थी उसके नेबर्स के थ्रू पता चली, ना कि उसकी वाइफ के थ्रू, ठीक है। तो वाइफ ने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था ना कि अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट करते हो किसी फैक्ट का, आप छुपा रहे हो एक्टिवली किसी फैक्ट को जो आपको पता है कि हुआ है, तो वाइफ ने यहाँ पर वो फैक्ट कि उसकी पहले से शादी हो रखी थी और वो एक विडो है, एक बहुत मटेरियल फैक्ट है शादी में, ठीक है, ये फैक्ट उसने छुपाया, एक्टिवली कंसील किया। तो वाइफ ने सेक्शन 17 के अंतर्गत फ्रॉड किया है हस्बैंड के ऊपर। तो कोर्ट ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड करने के लिए आपको सामने से झूठ बोलना है। अगर आपको किसी सच्चाई के बारे में पता है, किसी ऐसे मटेरियल फैक्ट के बारे में पता है, बट आप उस फैक्ट को छुपा देते हो, आप तभी भी फ्रॉड करे। और ये वही सेक्शन 17 की जो डेफिनेशन अभी हमने पहले पढ़ी, उसी का एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो
इस सिचुएशन में कोर्ट ये हेल्ड करती है कि भाई हस्बैंड के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसने जो कंसेंट दी थी, उसने जो हामी भरी थी वाइफ के साथ शादी करने के लिए, वो इस बेसिस पे थी ये सोचकर कि वाइफ की तो पहली मैरिज थी, बट वाइफ की सेकेंड मैरिज थी और वाइफ ने ये बात छुपाई एक्टिवली, तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर फ्रॉड किया है और जो जजमेंट है वो हस्बैंड के फेवर में दे दिया जाता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉड का और इसका रिलेशन वैलिडिटी ऑफ मैरिज के ऊपर कि वो मैरिज वॉइडेबल हो जाती है, ये सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट।